नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। क्वेश्चन हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में लगेगा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो किया है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो किया है, एक किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। कह रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। अगर वे एक साथ काम करें तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले डेज का एलसीएम लेते हैं। डेज, ये आपका क्या हो गया? डेज का क्या लेते हैं हम लोग? एलसीएम कितना होगा? 60। एलसीएम इसका कितना होगा? 60। अब 20 तिहाई 60, 20 का 60 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। और 30 का 60 में भाग देंगे तो क्या होगा? 2 बार में जाएगा। ठीक, ये आप लोग का क्या आ गया? एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का कार्य। अगर एक 20 दिन में कार्य समाप्त करता है, टोटल वर्क कितना है आप लोग का? 60 है। समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा कि अगर एक 20 दिन कार्य करता है और टोटल वर्क 60 है, तो एक दिन में काम कितना करता है? 3। टोटल वर्क 60 है और भी 30 दिन तक काम करता है, तो कितना एक दिन में कितना काम करता है? 2। इतना सबको समझ में आ गया। यानी कि डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला। एक बार यहाँ से देख लीजिए, डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। इस फार्मूले को आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यही एक फार्मूला है जो कि पूरे टाइम एंड वर्क में आप लोग का क्या होगा? यूज़ होगा। जो यही एक फार्मूला है जो कि आप लोग के टाइम एंड वर्क में, पूरा टाइम एंड वर्क में यही फार्मूला आप लोग का यूज़ होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि डेज इंटू एफिशिएंसी, यानी कि दिन गुणते कार्य, दिन गुणते एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, बराबर टोटल वर्क। अगर दिनों में क्षमता का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य कितना है आपका? कार्य है आपका 60। कार्य 60 है और एक दिन में एक 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका? 5। तो 5 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 12। यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य आपको कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कार्य आपका 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इतना क्लियर है सब लोग को? कमेंट कर दें, इतना सभी लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार और समझा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार और देखिए कि ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक, तो ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हम लोग का यही क्वेश्चन था। तो टोटल वर्क 60 आ गया
20 तिहाई 60 और 30 दूना का 60। एक दिन में ए 3 काम करता है जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है, और टोटल वर्क कितना है 60। 60 काम है और एक दिन में 3 और 2 5, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो 60 को 5 से भाग देंगे यानी कि 12 दिन में टोटल काम 12 दिन में आप लोग का समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, समझ में अगर आ रहा है आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे आप लोग को फ़ायदा पहुँचे। जैसे ही मैं नया वीडियोस डालूँ आप लोग को तुरंत आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाए वीडियो। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। ये आप लोग को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अब लगातार क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। अब इसमें 3 लोग आ गए हैं। कह रहे हैं कि एक इसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 45 दिनों में कार्य करता है। अगर ए और बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य आपको कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये आप लोग का अगला क्वेश्चन है। यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले हम इन लोग का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है? 180 एलसीएम होगा। अब 30 का 180 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 36 का 180 में देंगे तो भाग 5 बार जाएगा, और 45 का 180 बार में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार में। ये आपका डेज हो गया, ये आपका एफिशिएंसी हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है 180, और तीनों को एक साथ मिलकर कार्य करना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को क्या करना है एक साथ मिलकर कार्य करना है। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को मिलकर एक साथ कार्य करना है। तो 6 4 10 10 5 15, 15 यूनिट एक दिन में कार्य होगा। और टोटल वर्क कितना 180, तो इसको कटा देंगे हम। 15 कम 15 बचा 3, 15 दूना का 30, यानी कि 12 दिनों में कार्य क्या होगा आपका समाप्त हो जाएगा। 12 दिनों में कार्य आप लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, ठीक है, इरेज कर दे रहे, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो कर दिया है कि एक इसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। एक इसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। वे एक साथ काम करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 8 दिनों तक काम करता है और कार्य छोड़कर क्या हो जाता है चला जाता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ए एक दिन में ए 20 दिन में कार्य कर सकता है, और सी ए 20 दिनों में कार्य कर सकता है और बी 30 दिनों में कार्य कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? 8 दिन तक काम करते हैं, और एक काम छोड़कर क्या हो जाता है चला जाता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये हमको निकालना है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 60, 20 तिहाई 60 और 30 गुना का 60। ये आपका क्या आ गया एफिशिएंसी। इसको बार बार हम लिख रहे हैं जिससे कि आप लोग का याद रहे फार्मूला। ये आप लोग का टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ए और बी कितने दिन तक का साथ कर काम करते हैं? 8 दिन तक। तो 8 दिन का काम निकाल लेंगे। 8 दिन तक 5 यूनिट के हिसाब से ए प्लस बी काम करते हैं। तो कितना काम किए होंगे 40 काम। काम टोटल कितना है 60।
60 में से 40 निकाल देंगे, कितना बचेगा आपका? 20 काम बच जाएगा। अब 20 काम कौन करेगा? बी। 2 यूनिट के हिसाब से 20 काम कौन करेगा? बी। कितने दिन में? 10 दिन में। तो शेष कार्य आप लोग का कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 दिन में। शेष कार्य आप लोग कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी सही है। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, एक किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। ठीक है, ठीक। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कार्य कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 45 दिनों में काम करता है। उन्होंने एक साथ काम किया, तीनों मतलब एक साथ काम करते हैं और 9 दिन तक काम करते हैं, और 9 दिन के बाद क्या करता है? ए छोड़कर चला जाता है, कहता है कि हमको नहीं करना है काम, इसलिए छोड़कर चला जाता है। तो कह रहे कि अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करना है? शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 180 होगा। 30 छक्का 180, 36 पाँच 180, 45 चौका 180। ये आपका डेज है, ये आपका एफिशिएंसी है, ये आपका टोटल वर्क है। तो 9 दिन तक काम कराइए तीनों को, ए बी और सी को। ए बी सी 9 दिन तक काम करते हैं 15 यूनिट के हिसाब से। तो कितने काम करेंगे? 15 × 135 यूनिट काम कर लिए। ठीक है, अब कौन करेगा? 180 यूनिट काम है और 135 यूनिट काम ए बी और सी कर लिए हैं। तो बचा काम कौन करेगा? बी और सी करेंगे। बचेगा कितना काम? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 45 यूनिट वर्क बचेगा। अब किसको करना है? बी और सी को। तो 9 यूनिट के हिसाब से 5 दिन लगेगा काम करने में। 5 दिन लगेगा आपको बी और सी को काम करने में। पूरा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गया होगा, नोट हो गया होगा सबका? ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 से 3 मिनट में हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आप लोग यही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो 1 मिनट से भी कम लगेगा सवाल हल करने में। जितने भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग घर पे जाके क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। फिर वही अंक दिया है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी 36 दिनों में और सी कितना दिन में? 45 दिन में करता है। यदि करते हैं, ठीक है, ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। 180 होगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 4। ए और बी ने मिलकर क्या किया? कार्य शुरू किया, यानी सी भी कार्य नहीं करेगा, ए और बी करेंगे। कौन कौन? ए और बी। देखते रहिए। ए और बी काम मिलकर शुरू किया। कितने दिन तक? 9 दिन तक। तब 6 5 11 यूनिट के हिसाब से 9 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 99 काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक कार्य छोड़कर क्या हो जाता है? चला जाता है। उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर सी आ जाता है।
तो 180 माइनस 99 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए काम का छोड़ ए काम 9 दिन तक करके छोड़ा गया है, तो ए और बी का काम घटा देंगे। तो कितना आपका बच जाएगा? 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 17। 17 में से 9 जाएगा 8। अब इसको कौन करेगा? बी और सी। बी और सी कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट कर रहे हैं। तो 9 9 है 81, 9 दिन। पूछ के हमसे रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे शेष कार्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 9 दिन तो यहाँ लिए हैं, और 9 दिन ही है आपका। 9 दिन ही और 9 दिन ही, तो 9 दिन प्लस 9 दिन, 9 दिन और 9 दिन बराबर कितना हो जाएगा? 18 डेज। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी सही है। इसमें 9 दिन और 9 दिन, 18 दिन में आपका क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा? यह आपका कौन सा टाइप था? टाइप नंबर फर्स्ट था। इसमें सिंपल सिंपल प्रश्न थे। इतना आप लोग सभी लोग को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। हट जा रहा है थोड़ा सा। 18 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे अपने, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी, जिससे कि उस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।